ये घूम रहा था, इसमें मैंने डेमोनाई करवा रखी है। प्रोजेक्टर भी चेंज है भाई? प्रोजेक्टर भी चेंज है। मेरी गाड़ी फोगलम में ही चलती है, 20 इंची है, किनारी होती है ये फुटती 5 है। चौक में ये चीज देखता ही नहीं मैं। 7वें 8वें जोड़ी अलोय है। इन अलोय में मैंने ये भगा रखी है 130, और जो सडन ब्रेक मारे तो इसमें डर लगता है एक बार। 20 इंच में तो कमी है, 180 तक चली जाती है, 180 82। तो अंदर सुनना हो अंदर सुन ले, बाहर सुनना हो बाहर सुन ले। में है टोटल 10 मिनट भाई। ये नियॉन लाइट है, 10-15 दिन में हिल जाती भी और ये भी। टोटल गाड़ी में पैसे लग चुके मेरे 10 लाख के करीब। राम राम जी से बताऊं अपनी एक और नई वीडियो में। आज अपने सामने भाई अपनी Hyundai i20, और भाई ये नॉर्मल i20 नहीं रहने वाली। सबसे पहली चीज तो भाई ये स्टेज 1 ट्यून्ड है, फुल एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है भाई इसके अंदर, और अलॉयज वगैरह सारा काम हो रखा है। साथ इस कार का कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू वगैरह शेयर करेंगे। सबसे पहले भाई ओनर को बुलाते हैं फ्रेम में। अब मिलिए भाई ओनर से, कुणाल भाई। चलो भाई कैसे हो? भाई बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया भाई। सबसे पहले भाई अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, पूरा नाम क्या है, कहाँ से हो आप? भाई मेरा नाम पूरा कुणाल राणा है, मैं हूँ नरेला से। कुणाल भाई अपने नरेला से। सो कुणाल भाई यूं बताओ, आपका i20 लेने का कब मन बना था, कैसे मन बना था? भाई मैं पोलो लेने के लिए घूम रहा था, पर पोलो मिली नहीं थी। तब ये एक डीलर के पास आई हुई थी भाई। पोलो पसंद थी, वो थोड़ी नीची थी, पर उसका जो इंजन है ना वो बढ़िया लग रहा था मेरे को। हाँ, छोटी गाड़ी में बड़े इंजन जितनी पावर। हाँ उसके अंदर भाई पावर बढ़िया थी। जो उसका TSI इंजन आता था उसके अंदर काफी बढ़िया पावर थी भाई। तो भाई वो आपको मिली नहीं, फिर आपने i20 ली थी। हाँ जी भाई बैलिनो वगैरह की चीज की नहीं सोची? बैलिनो RS भी आती थी पावर में अच्छी। भाई सुजुकी की कोई गाड़ी पसंद नहीं। अच्छा, सुजुकी की गाड़ी पसंद नहीं थी। तो भाई आपने कौन सी ईयर में ली थी? भाई ये मेरे को 2 साल हो गए, मैंने सेकंड हैंड ली थी। अच्छा 2 साल हो गए। सेकंड हैंड भाई कितने कुछ की पड़ी थी आपको? भाई ये मेरे को पड़ी थी 6.5 की। 6.5 लाख की। वेरिएंट कौन सा है भाई? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स टॉप से नीचे वाला सेकंड टॉप वेरिएंट है भाई। तो भाई सेकंड टॉप वेरिएंट है भाई की गाड़ी। अब यूं बताओ भाई, फिर मॉडिफिकेशन का मन कैसे बन गया आपका? भाई मॉडिफिकेशन का मन पहले से था, मेरे पास बाइक थी, मैं उसको भी ऐसे ही रखता था। हाँ भाई। फिर गाड़ी लेने के बाद गाड़ी का भी मन किया तो गाड़ी को भी ऐसे तो ही। मतलब कि मॉडिफिकेशन का शौक था आपको? भाई अब मॉडिफिकेशन पे ही आ जाते हैं। आपने इसके अंदर क्या कुछ करवा रखा है गाड़ी के अंदर भाई? भाई फ्रंट से देखोगे तो टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लगवाई है। हाँ भाई, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट होगी। इसमें मैंने डेमोनाई करवा रखी है। डेमोनाई करवा जो DRL होती है मैंने इसमें भी वो करवा रखी है, डेमोनाई RGB। हाँ जी। तो मतलब कि DRL भी RGB है, और जो प्रोजेक्टर होता है इसके अंदर भी डेमोनाई। प्रोजेक्टर इसका जो कंपनी वाला आता है वो नहीं है, आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है मैंने। प्रोजेक्टर भी चेंज है भाई? प्रोजेक्टर भी चेंज है भाई प्रोजेक्टर के अंदर इनबिल्ट LED है, इसके अंदर LED अलग से लगती है? नहीं, इनबिल्ड है। अच्छा, इसके अंदर इनबिल्ट LED है भाई। रिस्पॉन्स कैसा है? हेडलाइट कस्टमाइजेशन की कॉस्ट कितनी आई आपकी? भाई ये मैं मायापुरी से लेके आया था, ये मेरे को तकरीबन 8,000 रुपए की पड़ गई थी दोनों। हाँ भाई। और फिर कस्टमाइजेशन की बात करें तो भाई उसकी कॉस्टिंग की, जो आपने प्रोजेक्टर चेंज करवाया, डेमोनाई करवाई है, और RGB। प्रोजेक्टर मेरे को 10,000 रुपए के पड़े थे। अच्छा 10,000 रुपए के पड़े थे भाई। और जो RGB और डेमोनाई हुई थी वो मेरे हिसाब में 2,500 या 3,500 रुपए में से हुई थी। अच्छा 2,500 से 3,500 रुपए के बीच में हुई थी भाई। भाई एक बार ऑन करके दिखाएं इनको। दिन में तो हालांकि ये चीजें कम विजिबल होती हैं, रात की या शाम के टाइम ज्यादा बढ़िया लगती है ना भाई। ये दिखा देते हैं बाकी भाई आपको दिन में भी ये अगर विजिबल होगी। ये देखो भाई डेमोनाई तो भाई अच्छे तरीके से विजिबल है, और RGB DRL भी भाई थोड़ी बहुत तो दिख रही होगी आपको। ये देखो भाई, मतलब कि लुक बढ़िया आता है इनसे काफी। हाँ, इस वजह से आपने करवाई थी। और भाई नीचे प्रोजेक्टर कौन से लगवा रखे आपने? ये प्रोजेक्टर वो है ट्राई कलर। ट्राई कलर है भाई। इनका रिस्पॉन्स कैसा है? भाई इनका ये लगा लो, मेरी गाड़ी फोगलम में ही चलती है। अच्छा, फॉग लैंप पे ही चलती है, हेडलाइट में कभी ऑन ही नहीं करता। भाई आपने ये लगवाए हैं प्रोजेक्टर बाद में हेडलाइट के अंदर। इनका रिस्पॉन्स भी बढ़िया है भाई इनका ये है कि अगर ये ऑन करता हूँ तो सामने वाले को लो बीम में चलानी पड़ती है। मतलब कि सामने वाले को दिखता नहीं है कुछ हाँ, भी। इनका थ्रो बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया था बहुत बढ़िया भाई। और नीचे स्प्लिटर कौन से लगवा रखे हैं? ये रॉकफोर्ड के स्प्लिटर है भाई। भाई स्प्लिटर इस गाड़ी में मतलब कामयाब है, टूटते नहीं बार बार आपके? भाई जैसे पहले मैंने सेम रॉकफोर्ड के यही लगवाया हुआ था। हाँ वो ये लगा लो बारिश में टूट गया था, टूटते ही मैं तभी लगवा के ले आया था दूसरा। भाई कितने कुछ के पड़ते हैं ये स्प्लिटर? ये भाई 2,500 रुपए के लगवाए थे मैंने। 2,500 रुपए के लगवाए थे। और भाई ग्रिल सेम आती है कंपनी हाँ, से? ग्रिल यही होती है। लोगो डीक्रोम करवा रखा है हाँ जी। आपने भाई। भाई रैप वगैरह भी करवा रखा है ना? रैप है ये। भाई कौन सा रैप है? ये ब्लैक ग्लोसी। ब्लैक ग्लोसी रैप करवा रखा है आपने भाई। एक चीज बताओ, इसका वैसे कलर कौन सा है? मिडनाइट। हाँ, स्टेनी नाइट। स्टेनी नाइट कलर है भाई इसका। तो वो आपने रैप करवा दिया, प्रॉपर ब्लैक होगी। हाँ जी। फिर पुलिस वाले दिक्कत नहीं करते? भाई रैप के ऊपर नहीं करते, जेड ब्लैक के ऊपर कर रखी है, वो भी और कहीं पे नहीं, मेरी यहीं पे की थी लोकल एरिया में भाई। लोकल में ही। भाई इससे पहले आपने रैप दूसरा करवा रखा था ना? हाँ, वो मैट में था। मैट ब्लैक था। एक चीज बताओ भाई, फिर अब की बार यूं नहीं लगा कि यूनिक कलर और कर लेते हैं? भाई वो ज्यादा उसमें हो जाता है और हाँ, ज्यादा मतलब over हो कि जाता ब्लैक ही पसंद है भाई। हाँ। और भाई इसके अंदर ब्लैक आता नहीं है ना i20 के अंदर? है। नहीं, अब आने लगा जो न्यू वेरिएंट निकाले हाँ, ना, उस टाइम भी उनमें नहीं आने आता लगा। था। उस टाइम भी नहीं आता था। और भाई एक चीज बताओ, ये मेरे को अलॉयज भी दिख रहे हैं क्रोम के अंदर। कितने इंच के अलॉयज है कुणाल भाई? ये मेरे अभी हाल फिलहाल में 20 इंची है। 20 इंच अलॉयज? हाँ। भाई 20 इंच में दिक्कत क्या कुछ दे रही है गाड़ी? भाई दिक्कत कुछ नहीं, बस थोड़ी अड़ती है। ये जो अलॉय की किनारी होती है ये फूटती है बस। और अच्छा, कोई ये दिक्कत नहीं। किनारी टूट जाती है, मतलब ये फूट जाती है भाई। और इसकी प्रोफाइल है 225 35 ZR20। तो भाई 20 इंच की अलॉयज लगवा दी i20 जैसी गाड़ी में। माइलेज वगैरह कितनी दे रही है भाई माइलेज ये 5 है। 5-6 की दे रही है भाई, मतलब कुछ भी नहीं दे रही। और बिना अलॉयज के कितनी दे रही थी भाई आपने देखा? भाई बिना अलॉय के लगा लो 13-14 तक दे देती है। भाई बहुत ज्यादा ड्रॉप होगी ये तो बिल्कुल भाई। मतलब कि आधी होगी, आधी से भी कम होगी माइलेज तो भाई। हाँ बिल्कुल। भाई ये चीज दुखती नहीं है भाई शौक में ये चीज देखता ही नहीं मैं। प्योर पेट्रोल है भाई की तो। प्योर पेट्रोल। भाई इसके अंदर वैसे CNG कामयाब भी नहीं है, लेकिन भाई ने म्यूजिक सेटअप ही है करवा रखा है भाई तो। CNG वाली चाहिए ही नहीं। भाई अलॉयज कौन सी जोड़ी आपकी और बताना? भाई ये मेरे 7वें 8वें जोड़ी अलॉय है 2 साल में। तो भाई देख लो, ये शौक होता है। और एक क्रोम में मेरे हिसाब में चौथा या 5वां
7वां जोड़ी है, मैंने अच्छा। सारे क्रोम ही डलवाए, पहले क्रोम 17 भी थे, फिर 18 फिर ये। भाई क्रोम पे स्क्रैच नहीं आती? स्क्रैच का कुछ दुख नहीं होता, पर जो ये फूटते हैं ना, जो ये निशान हो जाती है, ये दुखते हैं बस। अच्छा ये दुखते हैं भाई। भाई ये 20 इंच के अलॉय के टायर की कॉस्टिंग की बात करें तो कितने कुछ के लगे थे? भाई ये मोटा मोटी ये लगा लो पूरे लाख रुपए के। 1 लाख रुपए के लगे थे भाई। भाई इनके अंदर हैंडल में वाइब्रेशन वगैरह, वाइब्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, बबलिंग वगैरह कुछ भी नहीं, हाई स्पीड पे नहीं है भाई? कुछ भी नहीं। बस ये दुख ये है कि 120 या 130 ऊपर ये चढ़ेगी नहीं। भाई आपने अब तक कितनी भगा के देखी टॉप स्पीड की बात करें? भाई इन अलॉय में मैंने ये भगा रखी है 130, इस ऊपर नहीं चढ़ती है, इससे ऊपर जाती ही नहीं है। जाती ही नहीं है। और आपने स्टेज 1 ट्यून भी करवा रखी है हाँ जी। इसमें। भाई आपने एग्जॉस्ट वगैरह भी लगवा रखा है इसके हाँ जी। अंदर ना, वो चीजें पीछे चल के दिखाई। भाई इन अलॉयज में फिर ब्रेकिंग कैसी है आपकी? भाई ब्रेकिंग वही है, इसमें एबीएस दे रखे है, तो एकदम से सडन ब्रेक मारोगे तो थोड़ा पैडल ऐसे होता है। अच्छा भाई, तो मतलब कि ब्रेकिंग ठीक है या पहले से खराब हुई है, क्या कुछ हुआ है भाई? नहीं पहले से तो ठीक है, हाँ भाई, पर जो सडन ब्रेक मारे तो उसमें डर लगता है एक बार कि गई गाड़ी। उसमें डर लगता है हाँ। भाई। और भाई सस्पेंशन वगैरह में कितना कुछ फर्क पड़ा है? थोड़ा वो तो 19-20 तो पड़ता ही है, हर गाड़ी में पड़ता है। भाई ये तो पड़ेगा ही, अलॉय से इतनी दिक्कत होती है। और भाई ये आपने क्या लगवा रखा है इसके नीचे? ये ये विंग्स है भाई। अच्छा विंग लाइट है ये अपनी हाँ, भाई। विंग लाइट्स है। और भाई आपने बैटमैन कवर भी लगा रखा है हाँ जी इसके ऊपर भाई। अब भाई ये ओरा की बैजिंग करवा रखी, ओरा का क्या लगा हुआ है गाड़ी में? भाई पहले इसमें और आगे मिड लगी हुई थी, पर हाँ वो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं थी, तो फिर मैंने वो हटवा दी, फूक गई थी वो। हटवा दिया आपने। अब भाई ने सेटअप पूरा चेंज कर दिया है बिल्कुल ना, पूरा चेंज हो गया। वो भी दिखाएंगे। अब भाई बैक प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं। सो बैक प्रोफाइल में बताओ भाई आपने क्या कुछ करवा रखा है गाड़ी के अंदर? ये थोड़ी स्मोक करवा रखी है, हाँ भाई। नीचे अपना वो F1 लाइट लगवा रखी है, और भाई अपनी फिंस लगवा रखी है अपनी हाँ, डिफ्यूजर वाली। हाँ। और स्पॉइलर कौन सा है भाई ये? स्पॉइलर भाई ये सिडान गाड़ी का था, अच्छा भाई, ये लगवाया था। ये लगवाया था। हाँ। क्योंकि भाई ये भी यूनिक लग रहा है, अदरवाइज वो इसका यूनिवर्सल लगवाते हैं सब i20 वगैरह पे। वो अभी आया है। हाँ भाई। वो अभी आया है, ये 2 साल से लगा हुआ है। अच्छा 2 साल से लगा हुआ है हाँ, आपका भाई। अब इसको हटा के नॉर्मल ऐसे चला के देखो, अगर लुक बढ़िया लगी तो फिर वैसे चलाऊंगा, वरना दूसरा कोई स्पॉइलर देखूंगा। और भाई एग्जॉस्ट कौन सा लगवा रखा है आपने? ये एग्जॉस्ट ये वेलवेट्रॉनिक है। वेलवेट्रॉनिक है भाई। एक बार इसकी आवाज सुना है? बिल्कुल। अब भाई रेव करके सुनाते हैं साउंड वगैरह इसकी। कुणाल भाई ये तो क्रैकल भी मार रहा है एग्जॉस्ट। हाँ भाई। भाई कितने कुछ का लगवाया था? भाई ये एग्जॉस्ट उस टाइम पे 20,000 रुपए का पड़ा था। 20,000 रुपए का पड़ा था भाई। क्रैकल वगैरह कैसे मार रखा है? स्टेज 1 ट्यून करवा रही है, इस वजह से मार रहा है क्या ये? नहीं नहीं, इसमें वो क्या नाम है, एक चीज होती है सॉफ्टवेयर इश्यू रीमैप करवाया आपने, बिल्कुल। इस वजह से भाई जो है ये एग्जॉस्ट क्रैकल वगैरह मार रहा है। परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है भाई इसकी? परफॉर्मेंस भाई इन 20 इंच में तो कमी है, पर अगर इसमें 18 डलवाते हो तो बढ़िया है, बढ़िया है बिल्कुल बढ़िया। भाई। टॉप स्पीड वगैरह आपने ट्राई करी है ट्यून करवाने के बाद में? भाई ट्यून करवाने के बाद इसकी टॉप स्पीड 180 तक चली जाती है, 180-82 तक। जो आपने छोटे अलॉयज में? हाँ, छोटे अलॉय में। इनमें भाई 20 इंच में तो कहीं जाएगी ना, तो नहीं। बहुत दिक्कत रहती है। अब भाई आपने म्यूजिक सेटअप का जो काम करवा रखा है वो दिखा दो गाड़ी के अंदर। ये देखो भाई। अब कुणाल भाई ये बताओ ये क्या करवा रखा है? भाई ये अपना थोड़ा शौक है, उसके लिए करवा रखा है। भाई क्या बनवा दिया ये? एक तो आप आगे पीछे भी घुमा रहे हो इसको, ये क्या चीज है? भाई ये इसलिए करवा रखा है ताकि जब अंदर सुनना हो, अंदर सुन ले, बाहर सुनना हो, बाहर सुन ले। तो इस वजह से भाई मिड कौन सी है ये? भाई ये मिड ब्रोस्टिक की लगी हुई है। बाउस्टिक की मिड लगी है। तो भाई ये टोटल मिड कितनी है इसके अंदर? भाई इसमें है टोटल 10 मिड। 10 मिड है, क्योंकि भाई 2 अपनी वो लगी हुई है 3 इंची वाली मिड आगे वहाँ पे डैशबोर्ड पे ना भाई। बिल्कुल। और भाई अपनी ये जो मिड है ये 4 यहाँ पे होगी, और भाई 4 डोर्स के अंदर होगी। भाई 4 बाउस्टिक की हैं, सब सारी बाउस्टिक की लगवा रखी है। बिल्कुल। और बूफर कौन से भाई ये? बूफर भी ब्रोस्टिक के है। बूफर भी बाउस्टिक के। भाई कितने आर में से है? ये भाई 600 मतलब टोटल 12 1200 में से। और भाई ये क्या लगवा रखा आपने स्ट्रिप्स इसके ऊपर? भाई ये नियॉन लाइट है। अच्छा नियॉन लाइट है हाँ। भाई। ये रात को बढ़िया लगती है, बढ़िया लगती है। बूट खोल के भाई और इसको पीछे की तरफ करके अगर साउंड चलाते हैं बिल्कुल। बहुत बढ़िया लगती है। अब अंदर चले भाई, अंदर चल बिल्कुल। सुनाएंगे आउटपुट वगैरह। आ जाओ भाई। अब भाई गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। भाई ने आप लिखवा रखा लाउड एंड प्राउड। भाई गेयर नॉब भी चेंज है भाई गियर नॉब भी चेंज है। भाई। ये क्यों चेंज करवाया आपने? ये भाई बस ऐसे ही अच्छा लग रहा था, काफी टाइम से देख रहा था, कुछ नया मिला नहीं तो ये आ रखा था, ये लगवा और दिया। भाई मेरे को ये लगता था ये सारी चीजें ना ऐसी ही है, मतलब कि कॉस्मेटिक चेंज है, लेकिन गेयर डालने में मतलब कि स्मूथ लगता है भाई। स्मूथ लगता है भाई, ऊपर से ऐसे चलाने में भी थोड़ा अलग फील आती है। अलग फील आती है हाँ। क्योंकि ये ऊंचा हो गया काफी हाँ, भाई। बिल्कुल। बाकी हिलने वगैरह कोई खास दिक्कत नहीं है ना भाई नहीं इसके नहीं, अंदर? ये थोड़ा बहुत 10-15 दिन में हिल जाता है, फिर वो नीचे चाबी लेके उसको टाइट करते एलन की से टाइट करना हाँ, पड़ता बिल्कुल। है। लेकिन एक फिनिशिंग और इश्यू रहता है भाई इसके अंदर, यहाँ पे इतना स्पेस बाकी दिखता है ना भाई, हाँ वो थोड़ा इशू है। वो थोड़ा इश्यू है भाई। एसी वगैरह कैसे है गाड़ी का? एसी भाई बढ़िया है। एसी बढ़िया है बिल्कुल। रूफ ब्लैक करवा रखी भाई। हाँ। वेलवेट है भाई ये? हाँ, ये भी और ये भी। अच्छा ये भी वेलवेट है भाई। सीट कवर वगैरह तो भाई नहीं, ये कौन से कॉफी कलर के हैं हाँ, भाई? कॉफी कलर के। कॉफी कलर के लगवा रखे हैं भाई। और क्या कुछ भाई ये आप रैप कर रखा है i20 पे भाई? नहीं नहीं, ये रैप रखा है ये। अच्छा रैप कर रखा है हाँ। भाई। और ये भी रैप है भाई? हाँ, ये भी रैप है। भाई गाड़ी का एसी वगैरह कैसा है i20 का? भाई एसी चलती गाड़ी का ही बढ़िया रहता है, खड़ी गाड़ी का तो किसी का भी बढ़िया नहीं रहता, डीजल की छोड़ के। इसका कैसा लगा आपको भाई? इसका बढ़िया है। बढ़िया एसी। हाँ। और भाई गाड़ी के अंदर कमी क्या लगी? i20 को ऑन करते आपको 2 साल हो गया ना, हाँ तो भाई कैसी है गाड़ी मतलब i20? भाई गाड़ी बहुत बढ़िया है, बस दिक्कत ये है कि जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी कम है। और माइलेज भाई? माइलेज तो भाई अपने हाथ में है, ये तो जैसे है। शो करोगे वैसे माइलेज देगी। भाई वैसे स्टॉक में भी नहीं देती है गाड़ी माइलेज, कहते हैं भाई। नहीं, स्टॉक में देती है भाई। देती है माइलेज भाई? हाँ, स्टॉक में देती है। भाई स्टॉक में कितनी देती है? अगर कोई कह रहा है स्टॉक में नहीं देती, फिर वो ये वाली रख के देख लो, सही कह रहे पता हो भाई। लगेगा। इससे तो बढ़िया देती है भाई। अब ये सारी बाउस्टिक की मिट्स आपने लगवा रखी है। हाँ जी। 2 बूफर बाउस्टिक के हो गए। हम्म। एम्प कौन से भाई? भाई इसमें एम्प है साउंड ब्लास्ट के। साउंड ब्लास्ट कहाँ पे लगे हैं भाई? वो सीट के पीछे भाई, सीट वो। के पीछे। हम्म। आउटपुट चेक करवाएं भाई को। बिल्कुल।
कुणाल भाई यूं है आउटपुट बढ़िया आ रही है। हाँ। लेकिन एक चीज हो रहा है, ये बूफर है ना, 2 बूफर भाई, बढ़िया बेस पैक, बढ़िया तो वोकल आ रही है और भाई बढ़िया बेस आ रहा है गाड़ी के अंदर, सारी चीजें मिली हुई। भाई टोटल कितने पैसे स्पेंड कर दिए इसमें म्यूजिक सेटअप पे आपने भाई? भाई म्यूजिक सेटअप पे ये लगा लो लाख सवा लाख रुपए। लाख सवा लाख रुपए लगा दिए भाई। हाँ, क्योंकि कुछ पहले और का लगवाया था वो फूका, फिर ये लगवाया, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मतलब काफी चेंज कर दिया इस हाँ, वजह से भाई। कुणाल भाई म्यूजिक सेटअप की तो कॉस्टिंग हमने बता दिया, अब यूं बताओ टोटल गाड़ी में कितने पैसे लगा दिए जो आपने इतना काम करवा रखा है? भाई टोटल गाड़ी में पैसे लग चुके मेरे अब तक 10 लाख के करीब। 10 लाख रुपए? बिल्कुल भाई 10 लाख कैसे लगा दिए? मतलब ये सारे बता रहे हो कि अब तक जितने भी हाँ, लगे? 2 साल में जितने मैंने लगाए वो सारे टोटली बता रहा मतलब कि जो लगवा दिया हटा दिया सारी चीजें मिक्स हाँ। हैं। भाई अभी करंट में कितने की लोडिंग्स हैं मतलब की? हूँ। भाई करंट में इसमें 4 साढ़े 4 लाख की अब तक। 4 साढ़े 4 लाख रुपए की करंट loadings में हैं। अभी। करंट में भाई और कुछ ऐड ऑन करना चाहो वीडियो में रह गया हो तो सारी चीजें होगी cover? बिल्कुल। सो बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा।